जादुई खेल है। रुको, अभी लाया। अरे वाह, मेरी सूंड तो सच में बड़ी हो गई रे। हा, 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 हा। सरस ने मोटा भाई, अब आपको कोई नहीं चिढ़ाएगा। हा, 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 हा। लेकिन अब मैं सभी को चिढ़ाऊंगा, मजा आएगा। हा, 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 हा। हाथी और बंदर। एक बार की बात है, एक जंगल में एक हाथी रहता था। वो हमेशा उदास रहता था। देखो ये कौन आया। क्योंकि उसकी सूंड दूसरे हाथियों के मुकाबले बहुत छोटी थी। दूसरे हाथी उसे चिढ़ाते रहते थे। ये देखो, ये इसकी सूंड है या नारियल की स्ट्रॉ। छुटकी सूंड, छुटकी सूंड। एक दिन उसने इन सब से परेशान होके इस जंगल को छोड़ने का मन बना लिया और दूर निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर वह थक गया और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। अरे, ये बापू को क्या हुआ है? उस पेड़ पर बैठे बंदर ने उसे उदास देखा तो वह उसके पास आया और पूछा, ये क्या हुआ मोटा भाई, इतने उदास क्यों बैठे हो हैं? अब क्या बताओ बंदर भाई, मुझे मेरी छोटी सूंड की वजह से सभी चिढ़ाते रहते हैं। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। इस जंगल से कहीं दूर चले जाना चाहता हूँ। ले बस इतनी सी बात, इसमें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है बापू। ये मेरी पूंछ भी पहले बहुत छोटी थी, लेकिन जब से मैंने जादुई केले खाए हैं ना, तब से मेरी पूंछ बहुत लंबी हो गई है। जादुई केलों की बात सुन के हाथी की आंखों में चमक आ गई। अब क्या बात कर रहे हो मियाँ, जादुई खेल है, उससे मेरी सूंड लंबी हो सकती है क्या? अरे 100% हो सकती है बापू। रुको, अभी लाया। ऐसा कहकर बंदर पेड़ के ऊपर घने पत्तों में गया और केले का एक गुच्छा ले आया। उसने उस गुच्छे में से एक केला हाथी को खाने के लिए दे दिया। जैसे ही हाथी ने वो केला खाया, चमत्कार हो गया, उसकी सूंड बड़ी हो गई। वह बहुत खुश हुआ। अरे वाह, मेरी सूंड तो सच में बड़ी हो गई रे, मजा ही आ गया। हा, 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 हा। सरस ने मोटा भाई, अब आपको कोई नहीं चिढ़ाएगा। सही कह रहे हो बंदर भाई, लेकिन अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं सबको चिढ़ा सकूं। है बका, मैं समझा नहीं। अभी तो मेरी सूंड नॉर्मल ही हुई है, लेकिन जब मैं ये सारे केले खा लूंगा तो मेरी सूंड और भी बड़ी हो जाएगी। आए? सबसे बड़ी हो जाएगी। हाँ? फिर मैं सभी को चिढ़ाऊंगा जैसे वो मुझे चिढ़ाते थे। मजा आएगा। हा, 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 हा। हाथी की बात सुनकर बंदर चिंतित हो गया। उसे हाथी की नीयत बिगड़ती दिखाई दी। उसने डरते हुए हाथी से कहा, ए नहीं, नहीं मोटा भाई नहीं, ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। हो, ये केले किसी और के काम में भी आएंगे बापू। मेरी टोली में तो और भी कई बंदर हैं जिनकी पूंछ छोटी है, ये उनके भी तो काम आएंगे ना। लेकिन तभी हाथी ने बंदर को अपने सूंड में जकड़ लिया और बोला, ये सारे के सारे केले सिर्फ मैं ही खाऊंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें इसी सूंड से मसल दूंगा। लेकिन बंदर भी बहुत बुद्धिमान था। वह धैर्यपूर्वक हाथी से बोला, अरे अरे, इतने से केलों से आपका क्या होगा मोटा भाई, कुछ तो सोचो। अगर सच में सूंड बहुत लंबी करनी है ना, तो मेरे पास पेड़ के ऊपर 100 केले और भी रखे हैं, वो भी तो खाने पड़ेंगे ना मोटा भाई। तो अभी तुम मुझे छोड़ो, तो मैं ऊपर जाके वो भी केले लेके आ जाता हूँ। क्या बोल रहे हो मियाँ?
100 केले? हाँ हाँ प्रभु, 100 केले। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे नहीं बापू, मैं क्या जंगल में किसी भी जानवर में इतनी हिम्मत नहीं कि वो हाथी राजा के सामने झूठ बोल सके हो। अपनी तारीफ सुन के हाथी बहुत खुश हुआ और उसने बिना सोचे समझे बंदर को छोड़ दिया और कहा, जाओ जाके सारे केले ले आओ। बंदर झट से पेड़ पर चढ़ गया और बोला, केले तो इतने ही है मोटा भाई, चाहिए तो ऊपर आके ले लो। इतना भारी भरकम शरीर लेके हाथी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, इसलिए उसे बंदर पर बहुत गुस्सा आया। तूने मुझे बुद्धू बनाया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर हाथी ने पेड़ को जोर जोर से टक्कर मारी। बंदर ने अपने आप को संभाला। हाथी जोर जोर से पेड़ को टक्कर मारने लगा। ऐसा लग रहा था मानो पेड़ ही उखड़ जाएगा। तभी बंदर ने एक छलांग लगाई और दूसरे पेड़ पर कूद गया। हाथी गुस्से में भागता हुआ उस पेड़ के पास भी पहुंच गया और उसे भी टक्कर मारने लगा। बंदर ने सोचा, ये झाड़ियाँ ऐसे नहीं मानेगा, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। और बंदर ने फिर से छलांग लगाई और दूसरे पेड़ पर जा पहुंचा। हाथी उस पेड़ को भी हिलाने लगा। बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता चला गया और हाथी उसका पीछा करता रहा। तभी बंदर एक पेड़ पर जाकर हंसने लगा और हाथी को चिढ़ाने लगा। ये क्या हुआ मोटा भाई, थक गए? हवा निकल गई क्या? आओ आओ, पकड़ो पकड़ो। इतना सुनते ही हाथी आग बबूला हो गया और बंदर की तरफ दौड़ा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं बंदर। लेकिन जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, उसने पाया कि वह दलदल में फंस गया है। ओ साला, ये तो दलदल है, अब मैं क्या करूंगा? हाथी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वह दलदल में धंसता चला गया। अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वह बंदर के सामने गिड़गिड़ाने लगा। प्लीज बंदर भाई, मुझे बचा लो। मैं लालच में आके बहुत गलत किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज मुझ पर दया करो। हाथी ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन बंदर को पता था कि ये सब मगरमच्छ के आंसू हैं। एक बार बाहर आ गया तो ये हाथी फिर से केलों के पीछे पड़ जाएगा। नहीं नहीं मोटा भाई, मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा है। मैं दोबारा से तुम्हारी मदद करने की गलती नहीं करूँगा। क्या पता तुम फिर से मुझे पकड़ लो तो। मैं तो चला, बाय बाय। बंदर हाथी को उसी हाल में छोड़कर वहाँ से चला गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी लालच नहीं करना चाहिए और मुसीबत में हमेशा शांत दिमाग से काम लेना चाहिए।